हेलो बच्चों। आज हम आपका लेकर आ चुके हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट द सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में हम सारे प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, मीटियोर्स कॉमेट्स के बारे में जानेंगे और साथ साथ सन के बारे में भी जानेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, पहले जानेंगे हम सन। द सन, सन क्या है? तो बच्चों, सन जो है एक स्टार है। जैसे हम रात को स्टार देखते हैं आकाश में, चमकीला चमकीला पूरा ब्राइट दिखता है, जो चमकता हुआ दिखता है वो स्टार है। उसी प्रकार सन भी क्या है, एक स्टार है। सन जो है स्टार है। सन इज द gigantic स्टार एट द सेंटर ऑफ our सोलर सिस्टम। सन क्या है, सोलर सिस्टम का बीच में, मतलब कि एक सेंटर में क्या है, एक बहुत बड़ा एक स्टार है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। ये क्या देता है हम लोग को, एनर्जी देता है, ताकि अर्थ पर लाइफ क्या हो सके, पॉसिबल हो सके। अगर सन की लाइट नहीं आएगी तो पृथ्वी पर उजाला होगा ही नहीं। ये बहुत ही, इसके अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि सब सारे के सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चाहे मून्स हो, चाहे प्लैनेट हो, चाहे अदर ऑब्जेक्ट हो, सब के सब इसके चक्कर लगाते हैं। और ये जो सन जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है, और इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। तो आगे आते हैं हम मरकरी। सन के बाद क्या आता है, मरकरी। यह जो मरकरी है वो क्या है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, टू द सन। सन से सबसे नजदीक का प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है। एंड द स्मॉलेस्ट इन द सोलर सिस्टम, यह सबसे छोटा भी प्लैनेट है। डिस्पाइट इट प्रॉक्सिमिटी इट हैज नो एटमोस्फेयर टू डिटेन हीट। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। जैसे हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, वहां पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, और नहीं होने के कारण वहां पर हीट जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये ड्यूरिंग द डे ये ब्लिस्टरिंग हॉट हॉट प्रोड्यूस करता है। एंड जैसी रात होती है एट नाइट, ये फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। मरकरी जो है वो कैसा सरफेस है, उसका रॉकी सरफेस होता है, जिसको जिसके पास बहुत सारे क्रेटर्स हैं, लाइक आवर मून्स। जैसे हमारे मून के पास क्रेटर्स हैं, वैसे इसके पास क्या है, वो भी क्रेटर्स ही हैं। इसके ऑर्बिट बहुत जल्दी, ये क्या करता है, सन के ऑर्बिट को फास्टर से फास्टर ऑर्बिट करता है ये, और जल्दी ही अपना ऑर्बिट पूरा करता है। नेक्स्ट प्लेनेट पर आते हैं दोस्तों, चलिए देखिए। आते हैं हम लोग वीनस प्लेनेट, पसंदीदा। ऑफन इसको क्या बोला जाता है, अर्थ सेवन से सिस्टर प्लैनेट बोला जाता है। अर्थ का क्या बोला जाता है, सिस्टर प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि इसकी साइज हमारे अर्थ के साइज से सिमिलर है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको सिस्टर प्लैनेट बोला जाता है। वीनस के जो क्लाउड्स हैं, ये क्या है, थिक क्लाउड से, थोड़ा मोटा मोटा एंड थिक क्लाउड से, और इसका जो, इस पर हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात होती रहती है, जिसके कारण इसके अंदर हीट ट्रैप हो जाता है। गर्मी इतनी ट्रैप हो जाती है कि इसको हॉटेस्ट प्लैनेट बना देती है। इसीलिए बोला जाता है कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वीनस होता है। क्यों पता चल गया, क्योंकि इसके सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड इसको इतना ट्रैप कर लेता है हीट को, कि ये काफी ज्यादा गर्म बनाता है। इसके कारण इसको काफी ज्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, और इसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। सल्फ्यूरिक यहाँ पर टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा हो जाता है, ताकि कोई भी चीज को गला सकता है। यहाँ पर इसकी ब्यूटी रात में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर वेलकैनोज आते हैं, जैसे अर्थ पर वेलकैनोज आते हैं, वैसे विनस पर भी वेलकैनोज आते हैं।
और काफ़ी ज़्यादा हार्श होते हैं और खतरनाक होते हैं। इसमें टॉक्सिक गैसेज़ होती है, पॉइज़नस गैस होती है, पूरे एटमॉस्फेयर में फैली होती है। अगला प्लैनेट बताइए कौन-सा है? आने वाले हैं हम लोग द अर्थ, अपना अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। एक ऐसी ही अर्थ है जिस पर लाइफ़ है, जहाँ पर हम ज़िंदगी आसानी से काट सकते हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारा वक़्त, हमारा सब कुछ अर्थ पर चलता है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ़ है और ऐसा कोई प्लैनेट अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है जो कि जहाँ पर लाइफ़ पॉसिबल हो। एंड थैंक्स टू द अबंडेंस ऑफ वाटर, थैंक्स बोलिए कि यहाँ पर वाटर है और राइट अमाउंट ऑफ सन की लाइट है। सन की लाइट राइट अमाउंट ऑफ में आती है, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा नहीं है। एक बैलेंस है सब कुछ यहाँ पर, सब कुछ बैलेंस यहाँ पर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से भरा हुआ है, जो हमारे हार्मफुल जो सोलर सिस्टम का सोलर रेडिएशन है उससे बचाता है हम लोग को। और इसको अर्थ के सरफेस एक डायनेमिक ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिच वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म है। तो हमारी प्यारी अर्थ, आपने अर्थ के बारे में सोचा होगा, जाना होगा, अर्थ इतनी प्यारी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं और प्लेनेट ऐसा कोई है ही नहीं जहाँ पर लाइफ सपोर्ट हो। दिस इज द ओनली प्लेनेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। सो तो इसके लिए लाइक तो बनता है, इसके लिए हमारे अर्थ के लिए लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है मार्स। मार्स प्लैनेट क्या है? इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों रेड प्लैनेट बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा आयरन ऑक्साइड सॉइल है। रेडिस आयरन ऑक्साइड सॉइल के कारण इसी काफी ज्यादा रेड रेड होता है, इसीलिए हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। मार्स जो है ह्यूमंस को फैसिनेट करता रहा है। यहीं पर लाइफ इन फ्यूचर हो सकता है पॉसिबल हो सके। साइंटिस्ट लोगों ने काफी ज्यादा रिसर्च किया यहाँ पर। यहाँ पर सेंचुरीज से लोगों को फैसिनेट करता रहा है मार्स। इसके पास क्लाउड एंड मार्स के पास क्या है? ये कोल्ड एंड ड्राई है विथ एविडेंस सजेस्टिंग दैट लिक्विड वाटर वंस फॉलोड ऑन इट्स सरफेस। बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक दिन इस पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर वाटर होने की मौजूदगी दर्शाता है। यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम में यहाँ पर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वोल्केनो आते हैं। ओलंपियस, मॉन्स, मैसिव डस्ट स्टॉर्म, यहाँ तक कि पूरे के पूरे प्लैनेट पर फैले हुए हैं। साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया गया है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइफ की। मार्स have once harbored लाइफ, कहीं ना कहीं लाइफ हो सकती है, एक ना एक दिन लाइफ होगी इस पर। तो मार्स पर खोज जारी है। हम लोग काफी सैटेलाइट भेजते रहे हैं और आगे भी भेजते रहेंगे और पता करते रहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी इवेंट्स हुआ, घटना हुआ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगली खोज करेंगे। अब बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर के बारे में सोचा आपने, सुना ही होगा। जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम में। क्या है? जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है इन सोलर सिस्टम में। यह एक बहुत बड़ा गैस जाइंट प्लैनेट है। यहाँ पर कोई सरफेस नहीं है, हम नहीं उतर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये गैस है। ये गैस पर आप उतर सकते हो? नहीं उतर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम लैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गैस जाइंट प्लैनेट है। इसके अंदर काफी ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है। यहाँ पर गैस जाइंट जो है, गैस के अंदर हाइड्रोजन और काफी हीलियम है और मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम। इट इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट रेड स्पॉट। ये काफी ज्यादा फेमस रहता है। इसके पिक्चर को देखिएगा तो एक दिखेगा आपको, क्या दिखेगा? ग्रेट रेड स्पॉट दिखेगा, काफी ज्यादा फेमस है। और स्ट्रोम लार्जर देन अर्थ, यहाँ पर स्ट्रोम जो है तूफान, धरती से भी बड़ी बड़ी स्ट्रोम यहाँ पर आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें, जुपिटर के पास 25 मून से हैं एंड गैनामाइट्स लार्जेस्ट। गैनामाइट्स क्या है? लार्जेस्ट मून है हमारे
सोलर सिस्टम है. It immense size and strong magnetic field and make it dominant force in our outer solar system. नेक्स्ट कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न. सैटर्न के पास अपना खुद का एक रिंग है. यहाँ सैटर्न के पास एक अपना खुद का स्टनिंग एंड कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम है. रिंग सिस्टम जो है हजारों किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी थिकनेस की बात करें तो थिकनेस जो है 10 मीटर की है. और ये भी क्या है? जुपिटर की तरह ही गैस प्लैनेट है. Saturn, like a Jupiter, is a gas giant planet with no solid on stand on it. इस पर भी हम लोग स्टैंड नहीं कर सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं. इट हैज अ डजन ऑफ मून्स. इसके पास भी मून्स काफी ज्यादा है. डजन ऑफ मून्स है, जिसमें एक टाइटन है जो कि लार्जर मून है ना, मरकरी से भी ये बड़ा है. मरकरी से भी क्या है, ये बड़ा है. विच इसके हो सकता है रिवर्स लेक्स ऑफ लिक्विड मीथेन यहाँ पर पाए जाते हैं. नेक्स्ट है यूरेनस. यूरेनस जो है एक यूनिक है बिकॉज इट रोटेट इट्स साइड possibly due to a massive collision in the past. So it has a bluish appearance due to the presence of methane. ये ब्लू दिखता है दोस्तों बिकॉज इसकी जो गैस है वो मीथेन है. मीथेन के कारण ये जो इसका अपीयरेंस है वो ब्लूइश है. यह जो है रेड लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है. मीथेन जो गैस होती है वो रेड लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है. और यूरेनस जो है एक कोल्ड गैस जाइंट प्लैनेट. और फेंटेड रिंग्स, इसके भी रिंग्स हैं, दिखता नहीं है लेकिन इसके भी रिंग्स होते हैं सैटर्न की तरह. इसके भी रिंग्स हैं एंड इसके भी मून्स हैं. इट टेक 84 years टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन. इसको सन को एक चक्कर पूरा करने में 84 years लग जाते हैं. इसके सीजन लास्ट फॉर डिकेट्स. और इसको मतलब सीजन बदलने में भी इसको डिकेट्स लग जाते हैं, मतलब 10 को लग जाता तब जाकर इसका सीजन बदलता है. नेक्स्ट है नेपच्यून. नेपच्यून जो है सबसे दूर है. एक यह जो है एक मिस्टीरियस ब्लू वर्ल्ड है यहाँ पर. फेमस फॉर इट्स वॉयलेंट स्टॉर्म एंड फास्ट वाइंड. यहाँ पर काफी ज्यादा स्टॉर्म तूफान है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइंड्स चलती है इतनी तेजी से, मतलब 12,000 माइल पर आवर की रफ्तार से हवा चलती है. लाइक यूरेनस इट्स ब्लू कलर कम्स फ्रॉम मीथेन. इसका भी ब्लू कलर क्या होने के कारण है? मीथेन गैस होने के कारण है. एंड नेपच्यून जो है वो सेवरल मून्स है इसके पास भी, इंक्लूडिंग क्या है वो टाइटन, विच इज थॉट टू बी अ कैप्चर ऑब्जेक्ट फ्रॉम कुपर बेल्ट. और कुपर बेल्ट आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम अगले बताएंगे क्या होता है. फिर अभी देखिए आप, इसको कुपर बेल्ट से क्या किया गया है, एक ट्राइटन जो कि कैप्चर किया गया है ऑब्जेक्ट को इसके चारों तरफ घूमते हुए देखा गया है. एंड फेंट रिंग सराउंडिंग द प्लैनेट. और इसके चारों तरफ घूमता रहता है. अब बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट. अब बताइए, जो प्लूटो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है. ड्वार्फ प्लैनेट जिसको बौना ग्रह भी बौना ग्रह कहा जाता है. जैसे ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो है, इसको प्लैनेट नहीं डिक्लेयर किया गया क्योंकि इसके साइज, इसके रोटेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस था अलग प्लैनेट्स के कारण, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिसाइड किया गया और इसको प्लैनेट नहीं डिसाइड किया गया. क्योंकि मोस्टली इन द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम प्लूटो वाज वंस कंसीडर द नाइन्थ प्लैनेट. एक दिन क्या हुआ था, इसको नाइन्थ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया. बट क्या हुआ आगे कि रिक्लासिफाइड किया गया ड्यू टू इट्स साइज एंड ऑर्बिट. इसके साइज को लेकर, इसके ऑर्बिट को लेकर कि ये किस तरह घूमता है, क्या ये सन की चारों तरफ ऑर्बिट करता है, कैसे करता है, इसके साइज क्या है, इसको रिक्लासिफाइड किया गया. देन इसको फिर से कूपर बेल्ट में डाल दिया गया और बोल दिया कि देखो ये तो प्लेनेट का कोई रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्यों प्लेनेट माने. A region filled with ice bodies and remains from the solar system formation other dwarf planet including Eris है, Humeis है, Makemake है and a small planet important object in the vast in the solar system.
बहुत सारे इस तरह के प्लैनेट हमारे हैं, लाइक प्लूटो। इसको क्या किया गया, प्लैनेट से हटाकर इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट एक वास्ट कलेक्शन ऑफ रॉक है। इसके मार्स और जुपिटर के बीच क्या है? दोनों के बीच एक बड़ा सा रॉकी ऑब्जेक्ट है जो कि घूम रहा है इन साइज फ्रॉम द टीनी पेबल्स टू dwarf planet to Sirius हो गया। These asteroids are left over from the unable to combine into a planet। क्योंकि ये प्लैनेट में कंबाइन नहीं होने के कारण इसके टुकड़े जो है चारों तरफ सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसी को हम कूपर बेल्ट कहते हैं। ड्यू टू जुपिटर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का जो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ये जाइंट प्लैनेट है और इसके जाइंट प्लैनेट होने के कारण ये इसके चारों तरफ बीच में घूमते रहते हैं। एंड सम एस्टेरॉयड ओकेजनली कोलाइड विथ अर्थ कॉजिंग मीटियोर शावर। कभी कभी क्या होता है कि इसके जो मीटियोर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने के कारण उसको देखा क्या गया है, मीटियोर शावर की तरह देखा गया कि अर्थ पर क्या हो रही है, मीटियोर शावर गिरने लगी है और काफी ज्यादा ये इम्पैक्ट कर देती है सरफेस पर, काफी ज्यादा ये इम्पैक्ट कर देती है। अब आप देखते हैं कॉमेट्स टेल के बारे में बात करते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? क्या ये मीटियोर से क्या अलग होते हैं या अलग सेम होते हैं? तो देखिए, कॉमेट्स जो होते हैं वो आइस बॉडीज होता है। आपने सुना होगा मीटियोर अलग है, कॉमेट अलग है। तो जब मीटियोर्स क्या होते हैं, कॉमेट्स जो मीटियोर्स जो है वो स्पेस से जब अर्थ के सरफेस में आते हैं तो वो जलने लगते हैं, जिसको हम कॉमेट्स बोलते हैं। तो कॉमेट जो होता है आइस बॉडीज होता है, लेकिन ये आउटर रीचेज पार्ट से होकर हमारे सोलर सिस्टम के अंदर घुस जाता है। और व्हेन दे अप्रोच द सन, इस सन की तरफ मूव करता है तो सन के हीट के कारण और सन के हीट के कारण इसके अंदर गैस एंड डस्ट पार्टिकल रिलीज होने लगता है, जिसके कारण ये ग्लोइंग करने लगता है, काफी ज्यादा चमकीला बन जाता है और कैन स्ट्रेच मिलियन ऑफ किलोमीटर, और मिलियन ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करता है। फेमस लाइक हॉलीज कॉमेट हैव बीन ऑब्जर्व फॉर सेंचुरीज। इस तरह के सेंचुरी से हम लोग इस तरह के कॉमेट्स को देखते आ रहे हैं। दे आर ऑफन अ glimpse into a earlier solar system with meteor dating back billion of the year। मतलब कि अर्लियर सोलर सिस्टम में बात करें कि विद द मेटियोर डॉटिंग बैक बिलियंस ऑफ द ईयर, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर से हमारे कॉमेट्स को देखते आ रहे हैं हम लोग कि इतने कॉमेट्स इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज रिवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोलर सिस्टम। स्पेस के बारे में बात करते हैं। स्पेस जो है वो एक्सटेंडेड है, कभी रुका ही नहीं वो। आज तक साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए कि स्पेस कहाँ तक फैला हुआ है, कितना दूरी तक है। हर दिन बढ़ता है वो, हर दिन वो बढ़ता रहता है। इसका एक्सप्लोरेशन करना, हम तो अपने 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 ही गैलेक्सी से बाहर जाने में हम लोग को मिलियंस वर्ष लग जाते हैं। सोचिए कि स्पेस को एक्सप्लोरेशन करने में कितने साल लगेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमंस। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, रोबोटिक मिशन भेजते हैं, टेलीस्कोप लगा है। अभी जो स्पेस में लगा हुआ है टेलीस्कोप, उसका क्या नाम है? अब है वो हबल टेलीस्कोप नहीं रहा, वो जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा हुआ है, जो कि पूरे हमारे क्या करता है, पूरे स्पेस को देखता है और स्पेस को देखकर बताता है कि सन, दैट मीन्स स्टार का जन्म कैसे हुआ, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, रेड प्लैनेट, डवार्फ प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स के बारे में जानकारी देता है वो। और नेम्ड स्पेस आगे पढ़िए। वी हैव सेंट प्रोब्स टू द प्लैनेट। लोग प्लैनेट के पास प्रोब्स भी देते हैं ताकि पता कर सके कि उसके मून्स, जैसे हम लोग मार्स पर लैंड कराते हैं, मार्स पर देखते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं, ऐसे क्या चीज है जिसको आज तक किसी को पता ही नहीं है।
इवन ट्रैवल टू द एज ऑफ द सोलर सिस्टम, यहाँ तक कि हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर तक भी चलकर जगह पता लगा है कि वहां पर क्या क्या है। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने फ्यूचर में आने वाले हमारे अर्थ अर्थ नहीं रहेगा। इतने सारे पोल्यूशन, इतने सारे लोग, सब चीज को मैनेज करना इट इज नॉट पॉसिबल। तो वी नीड टू फाइंड अनदर प्लैनेट दैट विल लिव ऑन द अनदर प्लैनेट। सो वी definitely, this situation future makes aim to the tales even further and possibly to Mars and beyond। हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा प्लैनेट को डिस्कवर कर ले जहां पर लाइफ हो पॉसिबल हो। जैसे कि मैंने हम लोग ने मार्स के बारे में बात किया कि मार्स हो सकता है कि मार्स के पास एक न एक दिन हम जाएं, वहां पर रहने लगे, वहां पर लाइफ पॉसिबल हो सके। तो साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम लोग बात करने वाले हैं अब। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस जर्नी and through our solar system we have experienced wonders from the scratching searching the sun to the icy comets. But remember this is just the beginning. This is so much more to discover as we continue to reach the fourth star। धीरे धीरे हम लोग स्टार के बारे में जानने वाले हैं। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।